Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate High Court. मैं हूँ here इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज एंड डिलीवरिंग ए लीगल लेक्चर। आज हम लीगल लेक्चर जिस उन्वान पर डिलीवर कर रहे हैं उस लीगल लेक्चर का नाम है, उन्वान है, उसका टॉपिक है हाउ मच क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन। हाउ मच मेंटेनेंस इज ग्रांटेड, यानी क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी हाउ मच मेंटेनेंस इज ग्रांटेड टू दी चिल्ड्रन एंड वाइफ, यानी कितना खर्चा हस्बैंड को कितना खर्चा देना होता है अपनी बीवी के लिए या अपने बच्चों के लिए। जो खर्चा अगर उनकी सेपरेशन हो जाती है या वाइफ दूर है तो हस्बैंड कितना खर्चा देगा। इस पर बहुत सी क्वेरीज भी आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं कि जी मेरी ये इनकम है और मैं कितना खर्चा दूं, मुझे कितना खर्चा देना होगा। अगर वो केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कितना खर्चा मुकर्रर करती है। देखिए, खर्चा कितना देना होता है या कितना देना होगा, ना तो कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ना ही कुरान में इसका इस्लाम में कोई जिक्र है। हाँ, ये कहा गया है कि हस्बैंड बाउंड है कि बच्चों को खर्चा दे और अपनी बीवी को खर्चा दे, जबकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कितना खर्चा दे। ना तो कानून में लिखा हुआ है ना कहीं इस्लाम में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं तो अगर कहीं लिखा हुआ नहीं तो कितना खर्चा होगा। देखिए, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट कहीं पे मेंशन नहीं है कि कितना खर्चा उसको देना है, कितना खर्चा देना होगा। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन है, चार है, एक बीवी है, दो बीवी है, जो भी है उसको अगर खर्चा देना है तो किस हिसाब से देगा। उसकी सैलरी अगर इतनी है तो उसकी सैलरी अगर इतनी है, बीवी भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, तो फिर भी क्या खर्चा देना होगा। तो ये बहुत सी सूरतें। और अगर बच्चा एक है तो कितना देना होगा, दो है तो कितना देना होगा। ये बहुत से क्वेश्चन एराइज होते हैं, बहुत से क्वेश्चन आता है। यानी क्वांटम ऑफ दी मेंटेनेंस कितना होता है, कितना होना चाहिए, कोर्ट कितना ग्रांट करती है। देखिए, खर्चा ग्रांट तो कोर्ट करती है। आपको हस्बैंड इज द ड्यूटी टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे या अपनी वाइफ को मेंटेन करे। उसको खर्चा देना ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि उसको खर्चा दे। अंडर सेक्शन 9 फैमिली कोड एक्ट 1961 के तहत हस्बैंड की जिम्मेदारी है केस की। फैमिली कोड ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसका सेक्शन 9 है, उसके तहत खर्चा देना जिम्मेदारी है हस्बैंड की। अगर नहीं देता सेक्शन 9 के तहत, वाइफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए। अगर शादी इंटैक्ट है, नहीं है तो फिर बच्चों के खर्चे के लिए वो कोर्ट में जा सकती है। अब ग्रांट जो होगा, खर्चा जो ग्रांट होगा, कोर्ट ग्रांट करेगी, किस हिसाब से करेगी, वो माली हालात देखे जाएंगे। माली हालात एक दूसरे के मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, हर एक जैसे नहीं होते। अगर इसको एक को 5,000 होता है तो दूसरे को 20,000 भी हो सकता है, एक को 10 है तो दूसरे को 50 भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ हालात वाक़यात हैं और इनकम पे डिपेंड करता है, उसके खर्चों पर डिपेंड करता है। और एविडेंस लीड की जाती है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करे। एविडेंस लीड करने का मकसद भी यही होता है, अब देखा जाए कि बच्चे के कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, कौन से स्कूल में तालीम हासिल हो रही है, या बच्चा भी सकलिंग बेबी है तो उसके क्या खर्चे, और बाप है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। क्या इस एक बच्चे के अलावा कोई और भी है, माँ बाप तो होते हैं, इसके अलावा कोई और भी है, माँ बाप हैं या नहीं है, तो और कौन सी जिम्मेदारी है, घर किराए का है नहीं है, कोई बिजनेस है, तनख्वाह है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। तो उस हिसाब से कोर्ट फिक्स करती है, मुकर्रर करती है सारे हालात वाक़यात, उसकी तनख्वाह को देखती हुए, उसकी इनकम को देखती हुए। ये चीज़ें एविडेंस में प्रूफ होती हैं कि उसकी कितनी तनख्वाह है। कानून में तो कोई, जैसा मैंने बताया, कोई क्वांटम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है कितना उसको देना होगा, कितना उसको खर्चा देना होगा। ये डिपेंड करता है उसकी माली हालत पर। 2016 MLD 742 कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, इस रूलिंग है, ला हम आपको बता रहे हैं 2016 MLD पेज 742, उसमें ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि खर्चा जो होगा माली हालात के मुताबिक दिया जाएगा और उसकी ज़राए आमदनी देखी जाएगी, उसकी तनख्वाह देखी जाएगी, उसका इनकम देखा जाएगा। एक और रूलिंग है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 819। इसमें भी यही कहा गया है कि बाप की हैसियत देखी जाएगी, बाप की तनख्वाह देखी जाएगी, उसकी इनकम देखी जाएगी और उसके जो है सोर्स ऑफ इनकम देखे जाएंगे, कितने सोर्स ऑफ इनकम है, उस हिसाब से कोर्ट खर्चा ग्रांट करेगी। और आज का टॉपिक इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।